इस बार तारीख बदल जाएगी? अमेरिका में वाकई पहली बार एक औरत प्रेसिडेंट बनने वाली है? क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई सभी इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल देंगे? अमेरिका में आखिर प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन करता है? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साल 5 नवंबर को होने वाले 60वें यूएस इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की कामला हारिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही इलेक्शन में अपनी अपनी कामयाबी का दावा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अल जजीरा और रॉयटर्स के पोल के मुताबिक फिलहाल कामला हारिस को डोनाल्ड ट्रंप पर थोड़ी बढ़तरी नजर आ रही है। हर इलेक्शन की तरह इस इलेक्शन में भी एरिजोना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और मिशिगन जैसी स्विंग स्टेट्स का वोट बहुत अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन उससे पहले ये दोनों कैंडिडेट्स कैसे अपनी अपनी पार्टीज का टिकट हासिल करने में कामयाब रहे, तो उसके लिए हमें यूएस इलेक्शन का प्रोसेस समझना होगा। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 सेक्शन 1 क्लॉज 5 के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए 3 शराइत होती हैं। कैंडिडेट का यूएस में पैदा होना लाजमी है, मिनिमम एज 35 इयर्स एज हो और पिछले 14 साल से यूएस का रेजिडेंट हो। अब अगर हम यूएस इलेक्शन के प्रोसेस की बात करें तो ये कुछ मुख्तलिफ है। जो लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर एक मुकाबले से गुजरना पड़ता है, जिसे प्राइमरीज कहते हैं। प्राइमरीज इलेक्शन से तकरीबन 9 से 6 महीने पहले होते हैं, जहां पार्टी के मेंबर्स अपने पसंदीदा और हम ख्याल उम्मीदवार को वोट्स देते हैं। जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हो जाता है वो अपनी पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के बहुत करीब आ जाता है। लेकिन यह सिर्फ पहला मरहला है। फिर आता है नेशनल कन्वेंशन का मरहला, जहां डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का ऑफिशियल ऐलान करते हैं। उसी कन्वेंशन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपना वाइस प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट करता है और फिर इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। और हर 4 साल के बाद नवंबर के पहले ट्यूसडे को इलेक्शन होता है, जहां लोग अपना वोट कास्ट करते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट नहीं देते, बल्कि स्टेट में मौजूद इलेक्टोर्स को वोट देते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के तहत हर स्टेट में मुख्तलिफ तादाद में इलेक्टोर्स होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह काम करते हैं और इनका काम होता है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना। जो उम्मीदवार 270 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स ले लेता है वो अगले 4 साल के लिए दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाता है। लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंट होना इतना भी आसान काम नहीं। स्पेशली आज के अमेरिका में काफी बड़े चैलेंजेस हैं। अगर कुछ की इश्यूज पर दोनों कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यूज को देखें तो कामला अफोर्डेबल केयर एक्ट को सपोर्ट करती हैं ताकि सब लोगों को हेल्थ केयर इंश्योरेंस मिले, जबकि ट्रंप प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अबॉर्शन जैसे इश्यूज पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, तो कामला अबॉर्शन को वुमेन का राइट समझती हैं। टैक्सेस की बात करें तो कामला कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाना चाहती हैं ताकि हेल्थ केयर और एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम्स में मजीद लोगों को रिलीफ दिया जा सके, जबकि डोनाल्ड ट्रंप हैवी टैक्सेस की मुखालफत करते नजर आते हैं। जबकि क्लाइमेट चेंज के इशू पर कामला पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में दोबारा रिज्वाइन करने का वादा कर रही हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पहले भी इस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था, आज भी इसके मुखालिफ हैं। अगले चंद दिनों में यूएस इलेक्शन का रिजल्ट सबके सामने होगा। दोस्तों, आपके मुताबिक इलेक्शन कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक का बटन दबाइए और मजीद आने वाली ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। शुक्रिया।